हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अरुणेश अवस्थी केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी क्लासेस में। आज जो टॉपिक है वो कक्षा 10 के लिए है, हाइड्रोकार्बन। कौन सा टॉपिक है? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन नाम से ही लग रहा है कि ये जो कंपाउंड्स होते हैं वो दो प्रकार के तत्वों से मिलकर बने हैं। तो यहाँ पर हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन। हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन। तो हाइड्रोजन प्लस कार्बन से जिन यौगिकों का निर्माण होता है उन्हें हम लोग हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? वे यौगिक जिनका निर्माण हाइड्रोजन और कार्बन से होता है उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं, या ऐसे कह सकते हैं हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अभी ये हाइड्रोकार्बन जैसे आपका मीथेन हो गया, एथेन हो गया, एसिटिलीन हो गया, एथिलीन हो गया, ठीक है। इस ये सब सारे क्या हैं? आपके हाइड्रोकार्बन हैं। अगर हाइड्रोकार्बन के हम प्रकार की बात करें तो हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला हाइड्रोकार्बन है आपका सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कौन सा है? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा अगर हम देखते हैं, दूसरा हमारा हाइड्रोकार्बन होगा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, या इसे हम कह सकते हैं नॉन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जो हमारे संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं इनमें क्या होगा? कार्बन के बीच या कार्बन हाइड्रोजन के बीच, कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है बच्चों? सिंगल बॉन्ड होता है। ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन के बीच या कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम लोग सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अभी इन्हें हम उदाहरणों से समझेंगे। फिर आपका हम लोगों का दूसरा हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है? दूसरा हाइड्रोकार्बन है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या नॉन सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसे हम बोलते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होगा? कार्बन एंड कार्बन के बीच या कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो तब उसे हम लोग क्या बोलेंगे? तब उसे हम लोग अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन के बीच या कार्बन हाइड्रोजन के बीच डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसे हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यहाँ पर क्या होगा? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो हम कह सकते हैं कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होगा? एल्केन होगा। क्या होगा? एल्केन। एल्केन को हम लोग सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एल्केन क्या है? एल्केन का नॉर्मल फार्मूला CnH2n+2 होता है। CnH2n+2 होता है, जहाँ n क्या है? कोई एक संख्या है। एल्केन में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कार्बन परमाणु की संख्या से दोगुनी से दो ज्यादा होती है। और जो हम लोगों के अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो एल्कीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? एल्कीन को। और एल्कीन का नॉर्मल फार्मूला CnH2n होता है। क्या होता है? CnH2n होता है। अगर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है तो वो एल्काइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? एल्काइन को। एल्काइन में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है और एल्काइन का नॉर्मल फार्मूला CnH2n-2 होता है। तो
जो हम लोगों के एल्केन वाले यौगिक होते हैं वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं। जो हम लोगों के एल्कीन वाले अर्थात CnH2n फार्मूला को फॉलो करने वाले केमिकल कंपाउंड्स होते हैं वो एल्कीन कहलाते हैं, वो आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं। जो हमारे एल्काइन होते हैं अर्थात CnH2n-2 वाले फार्मूला को फॉलो करने वाले यौगिक होते हैं वो एल्काइन होते हैं, और एल्काइन भी क्या होंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो इसमें हमने क्या समझा कि हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन से बना यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाता है। दो टाइप के होते हैं, सैचुरेटेड एंड नॉन सैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा तो मतलब एल्केन होगा, एल्केन होगा तो मतलब CnH2n+2 वाला फार्मूला फॉलो होगा। और अगर अनसैचुरेटेड है तो डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड होगा। अगर डबल बॉन्ड है तो एल्कीन है, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन है। तो एल्केन एंड एल्काइन को हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अब थोड़ा हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो जो हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, कौन सा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, तो हमने भी आपको बताया था कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। सिंगल बॉन्ड है तो यानी कि हम कह सकते हैं वो एल्केन होगा। एल्केन यानी कि सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो एल्केन का फार्मूला CnH2n+2 होता है, CnH2n+2 होता है। तो CnH2n+2 से हम क्या करेंगे, एक सारणी तैयार कर सकते हैं, एक सीरीज बना सकते हैं। जैसे CH4 C2H6 C3H8 और C4H10, इस तरीके से हमारी श्रेणी बनती चली जाएगी, क्योंकि एल्केन में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कार्बन परमाणु की संख्या से 2 से 2 ज़्यादा होती है। नेमिंग कैसे करेंगे, नेमिंग करने के लिए हमारे पास कुछ नियम है। नियम क्या होते हैं, पहले हम कार्बन परमाणु का नाम लिखते हैं, कार्बन परमाणु का नाम लिखने के बाद हम क्या करते हैं, एल्केन है यानी कि सिंगल बॉन्ड है तो लास्ट में यानी कि सफिक्स में हम लोग एन जोड़ देते हैं। तो एक कार्बन के लिए मेथ होता है, हमने एन जोड़ दिया, नाम हो गया मेथेन। उसी प्रकार एथ में एन जोड़ा, एथेन हो गया। प्रोप में एन जोड़ा, प्रोपेन हो गया। और ब्यूट में एन जोड़ा, ब्यूटेन हो गया। इसके आगे की भी श्रेणी ऐसे बना सकते हैं, C5H12 हो जाएगा, C6H14 हो जाएगा, C7H16 हो जाएगा, C8H18 होगा, C9H20 होगा और C10H22 होगा। तो नाम क्या लिखें, इसका हो जाएगा पेंट और प्लस एन यानी कि पेंटेन, और ये हो गया हम लोगों का हैक्स और प्लस एन यानी कि हेक्सेन, ये हेप्टेन हो जाएगा। इस तरीके से ये ऑक्टेन हो गया, ये नोनेन हो जाएगा और ये डेकेन हो जाएगा। अब ये सारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्यों हैं, क्योंकि इनके बीच क्या होगा, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। देखते हैं कैसे सिंगल बॉन्ड है। अब जैसे हमने अगर CH4 ले लिया तो कार्बन के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिन्हें हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया। इसके साथ 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हैं, प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। अष्टक नियम के अकॉर्डिंग जिन तत्वों के बाह्य कोश में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रासायनिक रूप से कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं। तो हाइड्रोजन ने क्या किया, प्रत्येक हाइड्रोजन ने प्रत्येक मतलब कार्बन से एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेकर अपने में 2 कर लिए। बदले में कार्बन ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दिया था और हाइड्रोजन से ले लिया। तो यहाँ पर कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्डिंग होगी वो इस तरीके की होगी, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्डिंग होगी। और जब मेथेन में सिंगल बॉन्डिंग है तो मेथेन एल्केन श्रेणी का पहला सदस्य होता है। तो सारे ये क्या हैं, एक ही श्रेणी के सदस्य हैं। क्यों, क्योंकि ये CnH2n+2 वाला फार्मूला फॉलो कर रहे हैं, इसलिए इन सब में क्या होगा, CH2 का अंतर होगा। सारे 2 पास रखे यौगिकों में क्या होगा, CH2 का अंतर होगा, या अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में रखे गए हैं, या आप कह सकते हैं इनमें समान क्रियात्मक समूह है। यहाँ पर क्रियात्मक समूह जो समान होगा वो कौन सा होगा,
सिंगल बॉन्ड होगा। तो इस टाइप की जो श्रेणी हमारी होती है वो सजातीय श्रेणी उसे हम कहते हैं, और ये एल्केन की हो गई। किसकी हो गई? एल्केन की हो गई। तो हमारे क्या हो गए? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गए। अगर हम लोग नॉन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं तो हमने आपसे कहा था कि जो नॉन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें क्या होगा? उनमें मतलब दो कंडीशन हो सकती हैं। कौन कौन सी? एक तो डबल बॉन्ड वाली कंडीशन हो सकती है, डबल बॉन्ड वाली, और एक ट्रिपल बॉन्ड वाली कंडीशन हो सकती है। डबल बॉन्ड मतलब कार्बन कार्बन के बीच इस तरीके से, और ट्रिपल बॉन्ड मतलब कार्बन कार्बन के बीच इस तरीके से। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वो एल्काइन कहलाएगा, और अगर डबल बॉन्ड है तो वो एल्कीन कहलाएगा। एल्कीन का नॉर्मल फार्मूला CnH2n होता है, एल्काइन का CnH2n-2 होता है। इस आधार पर हम एल्केन एंड एल्काइन की अर्थात नॉन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की एक श्रेणी तैयार कर सकते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे? क्रमशः एल्कीन की सजातीय श्रेणी या एल्काइन की सजातीय श्रेणी। तो अब CnH2n से हम अगर तैयार करें तो C2H4 हो जाएंगे, C3H6 हो जाएगा, C4H8 हो जाएगा, C5H10। इस तरीके से और ये श्रेणी नीचे बढ़ती रहेगी। ठीक है, इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कार्बन परमाणु की संख्या से दोगुनी होगी। इसमें क्या होगा? 2 कार्बन है तो एथ है, और अगर एल्कीन है तो सफिक्स में हम क्या जोड़ेंगे? ईन जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? ईन। तो हमने लगा दिया ईन, तो नाम हो गया एथीन। उसी प्रकार ये प्रोप है, ईन लगाया प्रोपीन हो गया। 4 कार्बन के लिए ब्यूट कहते हैं, तो ब्यूट में ईन लगाया ब्यूटीन हो गया। ये पेंट है, प्लस ईन लगाया पेंटीन हो गया। अब हम अगर इसका स्ट्रक्चर बनाकर देखें, इसमें कार्बन कितने हैं? इसमें कार्बन है 2। प्रत्येक कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या बाह्य कोश में 4 होगी। कितनी होगी? 4 होगी। और प्रत्येक कार्बन के साथ यहाँ पर 2 हाइड्रोजन एटम ऐड हैं। प्रत्येक हाइड्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, जिसे वो अष्टक नियम के अकॉर्डिंग अपने में 2 करने की कोशिश करेगा। तो प्रत्येक हाइड्रोजन ने प्रत्येक कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन लेकर अपने पास कितने कर लिए? 8, मतलब 2 कर लिए। बदले में कार्बन क्या करेगा? इनके भी 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक इलेक्ट्रॉन लेकर, और साथ में दूसरे कार्बन एटम के 2 इलेक्ट्रॉन लेकर अपने में 8 कर लेता है। उसी प्रकार ये वाला कार्बन भी प्रत्येक हाइड्रोजन से एक लेकर और दूसरे वाले कार्बन से अपने में 8 कर लेता है। इस प्रकार जो हमारी बॉन्डिंग बनी है, थोड़ा ऊपर देखें, इस प्रकार जो हमारी बॉन्डिंग होगी वो कार्बन कार्बन के बीच 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, अर्थात डबल बॉन्ड हो गया। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो रही है, तो इस तरीके से हम सिंगल बॉन्ड से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये हमारा हो गया एल्कीन। एल्कीन क्या है? एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। उसी प्रकार एल्कीन श्रेणी के जो भी होंगे, जैसे एथीन है, प्रोपीन है, ब्यूटीन है, पेंटीन है, हेक्जीन है, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन, डेकिन वगैरह, ये सारे क्या होंगे? सब में क्या होगा? डबल बॉन्ड होगा, अर्थात नॉन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के एग्जाम्पल होंगे। उसी प्रकार अब हम देखते हैं एल्काइन के लिए। अब हम देखेंगे एल्काइन। तो एल्काइन के बारे में हमने आपसे कहा था, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होगा। फार्मूला क्या होगा? CnH2n-2 होगा। अगर कार्बन 2 हैं तो हाइड्रोजन 2 का दूना 4 -2 करना है तो कितने आएंगे? 2 आएंगे। C3H कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। C4H6 हो जाएगा। C5H8 हो जाएगा। इस तरीके से हम और भी कार्बन परमाणु लेकर ये श्रेणी तैयार कर सकते हैं। ये श्रेणी जो तैयार होगी वो एल्काइन की सजातीय श्रेणी कहलाएगी। अब देखो, जब एल्काइन होगा तो सफिक्स में हम क्या जोड़ेंगे? सफिक्स मतलब अनलग्न होता है, यानी कि हिंदी में उसे प्रत्यय कहते हैं। इसमें हम लोग आइन जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? आइन। कहाँ पर? नंबर ऑफ मतलब नेम ऑफ कार्बन एटम लिखने के बाद हमें क्या जोड़ना है? आइन जोड़ना है। तो 2 कार्बन के लिए क्या होता है? 2 कार्बन के लिए एथ होता है, हमने आइन जोड़ दिया, एथाइन हो गया। ये हम लोगों का प्रोपाइन हो जाएगा, और ये ब्यूटाइन हो जाएगा,
और ये पेंटाइन हो जाए। क्या हो जाएगा? पेंटाइन हो जाए। इसी प्रकार अगर कार्बन हम 6 लेंगे, मतलब कार्बन 6 होंगे तो हाइड्रोजन 10 हो जाएंगे। ऐसी श्रेणी बढ़ती रहेगी। अगर हम इसका स्ट्रक्चर बना कर देखें, क्योंकि ये नॉन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, नॉन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में ये एल्कीन श्रेणी है, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 कार्बन एटम है और दोनों कार्बनों एटम के साथ एक एक हाइड्रोजन एटम ऐड है। कितना कितना है? एक एक। प्रत्येक कार्बन की बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होगी और हाइड्रोजन के पास एक ही कोश होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसका प्रथम कोश ही आखिरी कोश होता है। अष्टक नियम के अकॉर्डिंग ये अपने में 2 करेगा, अर्थात ये अपने आप को स्थायी करने की कोशिश करेगा, और इसने कार्बन मतलब प्रत्येक हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन से ले लिया। बदले में कार्बन क्या करेगा, एक हाइड्रोजन से लेकर इलेक्ट्रॉन और 3 कार्बन से लेकर इलेक्ट्रॉन अपने में ऐड कर लेगा। दूसरा कार्बन भी पहले कार्बन से 3 इलेक्ट्रॉन दिए थे, 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो यहाँ पर कार्बन और कार्बन के बीच 3-3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, अर्थात ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई, यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई। तो इस प्रकार हमने देखा कि इसमें हमें क्या मिल रहा है, ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है। तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले जो भी हमारे हाइड्रोकार्बन होंगे के नॉन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। यानी कि एल्कीन एल्काइन वाले हमारे नॉन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, और एल्केन वाले कौन से, एल्केन वाले हम लोगों के सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो मुझे आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसे पढ़िए और किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो देखिए। हाइड्रोकार्बन हैं कौन से, हमारे सैचुरेटेड का हाइड्रोकार्बन हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैं। तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होंगे, हमने अभी बताया था आपको, एल्केन होते हैं। एल्केन में क्या होता है, एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है। एल्केन की नेमिंग कैसे करते हैं,